मैं देख रहा हूं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सभी लोग। फिर इसके बाद आज आपका प्रश्नोत्तर है, यानी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। 10 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं, आज क्लास 9th के 10 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं आज हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ। आइए जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके पूरी क्लास को आज आप हमारे साथ एंजॉय करिए, ठीक है? तो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ क्लास में। प्रशांत यादव, राम राम टकला सर, राम राम बेटा, क्या हाल चाल है? सभी लोग जुड़ जाइए। एक एलोन लाइफ आ गए हैं, ये कह रहे हैं बाय। तुमने अपना नाम ही ऐसा रख रखा है कि एलोन लाइफ हो, तो फिर तुम्हें बाय करना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों जुड़ जाइए जल्दी जल्दी आप लोग, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं क्या आज प्रश्नों को करने के लिए? बताइए बच्चों, क्या आप तैयार हैं प्रश्न को करने के लिए? ताकेश्वर दक्ष कह रहे हैं गुरुजी, हाँ जी गुरुजी बेटा बताओ। सर ठीक है हूँ, ओके, ठीक रहना भी चाहिए। हेलो सर, हेलो बेटा, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग हमारी तरफ से। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, उसके बाद हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो चलो बेटा, चलो पहला प्रश्न आपके सामने है। आप इस प्रश्न को देखिए ध्यान से और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया था? अगर आपने कक्षा 9 में 7वां चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो गारंटी के साथ है आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। हाय सर, मैं कोरोना पॉजिटिव। ओके, आई एम आल्सो कोरोना पॉजिटिव, डोंट वरी बालक, बिल्कुल घबराइए नहीं। कोरोना पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करोड़ों लोग विश्व में कोरोना पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है? अरस्तु, कार्ल रोस, आर एच विटेकर और कैरोस लिनियस। जल्दी जल्दी बताइए। जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। सारे बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं और बच्चों आंसर होगा सी। आप लोगों को शायद पता ना हो लेकिन मैं बता देता हूं, आर एच विटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। पहला क्या था मैं बता देता हूं। पहला था मोनेरा, दूसरा था आपके सामने प्रोटिस्टा, तीसरा था आपके सामने फंगी, और याद रखिएगा चौथा क्या था? प्लांटी, और पांचवा क्या था? आप सभी लोगों को पता है, एनिमेलिया। एनिमेलिया, याद रखिएगा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, इन्होंने 5 वर्गों में समस्त जीवधारियों को विभाजित किया था और उन साइंटिस्ट का नाम है आर एच विटेकर। ध्यान रखिएगा, यानी उनका नाम क्या था? आर एच विटेकर नाम था। ध्यान रखिएगा, 5 वर्गों में इन्होंने विभाजित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता? बेटा आंसर नहीं में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं पाया जाता। ध्यान रखिए, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का मतलब होता है, प्रोटिस्टा का मतलब समझते हैं? प्रोटिस्टा जगत
में क्या चीज नहीं पाया जाता? बोलिए जल्दी जल्दी। प्रोटिस्टा जगत में कौन सी चीज नहीं पाई जाती, ये बताइए आप लोग। हम्म, 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 हम्म। बेटा केंद्रक झिल्ली का अभाव नहीं। याद रखिएगा, प्रतिष्ठा जगत में प्रतिष्ठा जगत में केंद्रक झिल्ली पाई जाती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या? अमीबा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अमीबा। और बेटा याद रखना, अमीबा में आपने देखा होगा, अमीबा में केंद्रक होता है तो केंद्रक झिल्ली तो होगी, बिल्कुल 100% केंद्रक झिल्ली होती है। तो बेटा अगर केंद्रक झिल्ली है तो इसका मतलब अभाव का आंसर है ना, तो आपको नहीं में आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। देखो बेटा, ये आंसर पहले ही गलत है, पहले ही बता देता हूं। काइटिन भी गलत है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, काइटिन। ये आंसर गलत है, काइटिन भी। और एक का आंसर होगा हाइफे, हाइफे होगा। और एक का आंसर है माइसीलियम। याद रखिएगा, एक का आंसर है माइसीलियम। तो बच्चों अब आपको इन दोनों में आंसर बताना है क्या होगा। फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है हाइफे। आप लोगों को पता होगा बेटा, ऐसे ऐसे जीवधारी पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, और इसी को हम लोग हाइफे के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हाइफे नाम हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? आंसर नहीं में होना चाहिए, है में नहीं। फफूंद जगत का सदस्य नहीं है। हाँ आशुतोष त्रिपाठी, तुम चमत्कारिक बालक हो, इसीलिए तुम सभी आंसर सही बता रहे हो। चलो बेटा, दिव्यांशु पांडे हैं, मोटिवेशनल आईबी हैं, प्रशांत यादव हैं, सुनील दुडवाल हैं। हाँ जी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। दूसरा बिल्कुल गलत जवाब है, दूसरा हो ही नहीं सकता आंसर। जल्दी 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 जवाब दीजिए बेटा आप लोग। बताइए आंसर क्या होगा। बेटा याद रखना, म्यूकर भी होता है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आपका आंसर होगा एक्टिमायोसिटीज। ये आपका आंसर होगा, यानी इसे हम लोग आंसर कह सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज के नाम से जाना जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। निम्न में से क्रिप्टोगैमस का सदस्य नहीं है। बेटा देखो, क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या होता है? जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता, जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता।
जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता बच्चों, याद रखिएगा। बताइए आप लोग। दिव्यांशु पांडे कह रहे हैं मैं न्यू स्टूडेंट हूं। कोई बात नहीं बेटा, न्यू है तो क्या हुआ। आंसर बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। बी नहीं बेटा, फूल ना तो इसमें होता है, ना इसमें होता है, ना इसमें होता है। फूल जो होता है ना वो ये है। इसका जो आंसर होगा ना वो जिम्नोस्पर्म होगा बेटा। जिम्नोस्पर्म का मतलब हिंदी में होता है अनावृत्त बीजी। हम इसे अनावृत्त बीजी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज अनावृत्त बीजी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। निम्न विकल्पों में से एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है। बताइएगा, एक जिम्नोस्पर्म नहीं है। जिम्नोस्पर्म नहीं है बेटा, याद रखना। इसमें किसी भी तरीके का दो बीज नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म नहीं है, आपको नहीं वाला आंसर करना है। राहुल हाय हाय। राहुल क्या हाल है? राहुल डुडवाल जी, हाँ जी बेटा। राहुल सिंह, हाँ जी बेटा। याद रखना इसका आंसर होगा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री कौन होता है? वो होता है क्या? एंजियो स्पर्मी। याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। लाइकेन वास्तव में किसका रूपांतरण है? लाइकेन जिसका लिटमस पेपर बनाया जाता है, लाइकेन किसका रूपांतरण होता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। बताइए बच्चों, लाइकेन किसका रूपांतरण होता है? चलिए मैं हट जाता हूं बोर्ड के सामने से, आप लोग अपना आंसर दीजिए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी आंसर आप लोग। हाँ जी, आंसर क्या होगा बेटा? यहां पे आंसर दोनों होगा। यानी जो लाइकेन होता है वह दोनों का संयुक्त रूप है। शैवाल प्लस कवक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो बच्चों याद रखना, ये दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। ध्यान रखना, क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं बेटा? लिटमस पेपर बनाने में करते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों सहजीवी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? सहजीवी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बेटा। मांस या लिवर, लिवरव के उदाहरण है। मांस एक प्रकार का प्लांट है, मांस एक तरीके का काई है। तो बताओ मांस किससे संबंधित है? किस जगत में मांस और लिवर को रखा गया है? बताइएगा, मांस किस में रखा गया है, यह आप लोगों को बताना होगा। बताइए किसका उदाहरण होगा मांस?
तो बच्चों याद रखना, ये एग्जाम्पल होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप उभयचर के नाम से भी जानते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे पादप उभयचर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, यह क्या है? यह प्लांट एम्फीबियन भी होता है, यह जल में भी पाया जाता है बच्चों। और याद रखिएगा, यह जल के साथ में एक और स्थान पर, यानी जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? हम इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल कहां होता है, यह हमें आप लोग जरूर बताइएगा। बताइए फ्लेम सेल कहां होता है? बताओ, फ्लेम सेल किसमें पाया जाता है बच्चों? तो बच्चों याद रखना, टैपवर्म में पाया जाता है। टैपवर्म होता है प्लैटीहेल्मिन्थीज ग्रुप का, उसमें यह चीज पाई जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं होते हैं? विषैले उपांग नहीं होते हैं बेटा, नहीं पाए जाते, आपको बताना होगा। किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? चलिए मैं हट जाता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। हाँ जी, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर ले गए होगे। अरे यार, बिच्छू में पाए जाते हैं। यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं पाए जाते। तो नहीं पाए जाते हैं में तो कछुआ होता है ना। कछुआ में, कछुआ आपको काट ले तो क्या आप मर जाओगे क्या? नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं बेटा। जंतु जगत की कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो विभागों में बांटा गया है? बताइए, जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है? उसको चला बताइए क्या आंसर होगा? किन कोशिकाओं के आधार पर? तो बच्चों याद रखना, कोशिकाओं के आधार पर हम इसको बांट, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर इसको बांटा गया है। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह क्या है? सबसे अधिक विकसित बताइएगा। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, पक्षी वर्ग नहीं है। विकसित का मतलब समझो, विकास मतलब विकसित जीव कौन सा है सबसे ज्यादा? तो वो स्तनधारी होता है बेटा। स्तनधारी जो होता है वो सबसे ज्यादा विकसित समूहों के अंतर्गत आता है। चलो, तो आज के लिए आप लोगों के लिए 12 प्रश्न ही थे, और आज आप लोगों को मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं? धन्यवाद लिखने जा रहा हूं, और इस धन्यवाद को आप ग्रहण करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और याद रखिए बेटा, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। एक चीज और भी है, हमारा जो कोर्स 10,000 रुपए का है विद्याकुल 10th का, वह कोर्स आपको मात्र अभी कल तक में 999 रुपए का मिल रहा है। आप तत्काल प्रभाव से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके वहां पर इस कोर्स को परचेस करिए। 10 लाख बच्चों ने अब तक इसको खरीदा है और आप लोग भी जाकर परचेस करिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। यानी 10,000 रुपए का कोर्स अगर 999 मिल रहा है, आजादी ऑफर है, तो इसका मतलब आप स्वतंत्र हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब आप इसको ग्रहण कर लीजिए क्योंकि अब आप आजाद हो चुके हैं। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता क्योंकि आप विजयी हो चुके हैं। 999 रुपए का कोर्स परचेस करिए और अपने जीवन को संवारिए और भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। यही शुभकामना देते हुए भारत की 75वीं वर्षगांठ है, आपको पता होगा 75 साल हो गए हमको आजाद हुए। लेकिन आज हम आपको कुछ सुनाएंगे नहीं क्योंकि आप सुबह से शाम तक कल सुनेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, आजाद हुई देश तो उसमें इस तरीके से लोगों ने सहयोग किया। लोग भगत सिंह को याद करेंगे, एक दिन जोश में आएंगे, फिर इसके बाद झंडा उठाएंगे और फिर इसके बाद झंडा कहीं नाली में फेंक देंगे और फिर इसके बाद उस झंडे को क्या करेंगे, कभी कुत्ता नोच रहा है, कोई कहीं नोच रहा है, कोई पैरों के नीचे दबा रहा है। तो बेटा अगर उस झंडे को आप खरीदना ना, तो अगर उस झंडे को संभाल पाना तभी खरीदना, वरना उस झंडे को आप खरीदने का प्रयास मत करना। ज्यादा अच्छा रहेगा, दुकानदार उसको कम से कम, बेचने वाला उसको लपेट के रख देगा, अगले साल काम आएगा। लेकिन अगर झंडा आप सम्मान दे सकना तभी खरीदना, वरना कोई फायदा नहीं है। देशभक्ति का जज्बा सबके दिमाग में होता है, दिल में होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी या तो पाकिस्तान हमला कर दे या हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें, तभी जज्बा उत्पन्न होता है, वरना साल भर आदमी मरा हुआ रहता है। जैसे आप समझते हैं जिस तरीके से व्यक्ति रहता है, उसमें कोई जज्बा उज्बा नहीं होता है। बस वो अपने आधार पर अपने जीवन, अपने संघर्षों में बिजी रहता है क्योंकि उसके जीवन में देश के अलावा भी बहुत कुछ होता है। वह देश की कल्पना कब करेगा, जब वो अपने जीवन में कुछ कर लेगा। ठीक है, तो चलो बेटा।